भावलपुर में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो 2013 से फ़ॉल है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली महकमा दाखिला के उसमें आता है, डोमेन में आता है, होम डिपार्टमेंट है। यहाँ पे बच्चों का हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, उसके अलावा इनकी रिलीजियस उसके लिए मॉस्क है यहाँ पे हमारे पास। इनके लिए स्कूल भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, इनके लिए प्ले ग्राउंड्स हैं, इनके लिए जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट भी यहाँ हमारे इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं इसको बयान करूँ तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का हमारा ये दावा है कि अगर आप अपने बच्चे नहीं संभाल सकते तो आप हमें दें। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जी हमारी डेली बेस पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज मौजूदा हमारे पास 95 के करीब बच्चे मौजूद बारिश भी होती है, उनको भी दायरा ऑन करता है या जो पेरेंट्स को छोड़ के जाती है? देखें जी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास चाइल्ड बैगर्स भी मौजूद हैं और सेलर्स बच्चे भी अक्सर आपको रोड्स पे कुछ बेचते हुए नज़र आते हैं, कार वॉशर बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंगल पेरेंट बच्चे भी मौजूद हैं, ऑर्फन्स भी मौजूद हैं। बच्चे मुख्तलिफ हालात से गुजर कर आते हैं, तो उनके नफसियाती मसाइल में कितना का आपने देखा है, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ को लोग छोड़ जाते हैं जैसे, तो उस हवाले से फिर उनको आप कैसे ऑन करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी तो शनाख्त ही नहीं होती। बॉर्न बेबी का अक्सर हमें पता चलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं और डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से तो वहाँ पे उसके कंपैरेटिवली बहावलपुर में उसकी रेशो कम है। 1:30 बजे कॉल आई थी और एक बच्चा था जो उच्च शरीफ से आगे किसी गांव के खेतों में पड़ा हुआ मिला था। हमने जाके बच्चे को जब रेस्क्यू किया तो बच्चा बहुत बुरी हालत में था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे रात को कुत्ते, और मुआवजा है जी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचानी थी और वो बच्चा माशाल्लाह बहुत हेल्दी और स्टेबल है। और लाहौर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के ऑफिस में मिस नौशाबा जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनके साथ मौजूद हैं। आज हम इनके साथ इस इदारे के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि ये इदारा का मंशूर क्या है और ये किस तरह से काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहेंगे कि पहले कुछ इदारे का तारुफ हो जाए कि कब से इसने वर्किंग शुरू की और इसका मंशूर जी, क्या है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली पूरे पंजाब में तो मतलब काम कर ही रहा है, और स्पेशली अगर मैं साउथ पंजाब की बात करूं और बहावलपुर की बात करूं तो बहावलपुर में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो 2013 से फ़ॉल है और 2013 से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने यहाँ पे काम करना शुरू किया। उसके बाद 2013 के बाद हमने इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की हमने यहाँ पे अवेयरनेस सेशंस किए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले से, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग का भी काम शुरू हो गया, जो कि सरकारी बिल्डिंग बन रही थी, जो कि 2016 में हम अपनी सरकारी बिल्डिंग बनाने में और उसमें शिफ्ट होने में कामयाब हो गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली महकमा दाखिला के उसमें आता है, डोमेन में आता है, होम डिपार्टमेंट है। इसमें हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में जो ये बिल्डिंग बनी, ये तकरीबन 4 से 5 एकड़ों पे मुश्तमिल है, और यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में यहाँ पे बच्चों का हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, बॉयज़ का हॉस्टल, उसके अलावा इनकी रिलीजियस उसके लिए मॉस्क है यहाँ पे हमारे पास, इनके लिए स्कूल भी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, इनके लिए प्ले ग्राउंड्स हैं, इनके लिए जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट भी यहाँ हमारे इस कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मुलाजमीन के रहने के लिए क्वार्टर्स और इस तरह की दीगर सहूलियात मौजूद हैं। तो 2013 से आप ही इसको हेड कर रही हैं? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को मैंने 2000 बेसिकली 13 में ही ज्वाइन किया। फर्स्ट मेरी जो तैनाती थी वो मुल्तान में हुई, और उसके बाद से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को बहावलपुर में मुझे इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, तैनात किया गया। और चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में जैसे कि आपको इल्म है कि हमारे साउथ पंजाब में ये उस टाइम पे अपनी नोयत का एक पहला इदारा था, लेकिन उसके बाद पंजाब के वैसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो अब हमारी जो मौजूदा चेयरपर्सन है सारा अहमद साहिबा, उन्होंने इसका दायरा बहुत वसी कर दिया है। अब ये हमारे आप ये कह लें कि तमाम तहसीलों में, इवन तहसीलों में कह रही हूँ, तमाम डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो चेयरपर्सन है सारा अहमद,
उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरवीन किया गया और तमाम अब तकरीबन हम आप कह लें कि 36 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मौजूद है। अगर हम चाइल्ड प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहें सादा लफ्ज़ों में एक आम आदमी के लिए, तो उसमें क्या क्या बच्चों के लिए, अंडर 18 बच्चों के लिए ख़ास तौर पर है, या किस किस्म की सहूलियात या उनको प्रोटेक्शन दी जाती है बच्चों को? जी, जैसा कि आपने कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन को अगर हम सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो सादा लफ्ज़ों में इसको मैं ये बयान करूँगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो अपनी नौइयत का वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसमें आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पे मौजूद हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा दाखिला का एक बहुत बड़ा मतलब विजन है हमारी, जिस तरह से अभी आजकल चीफ मिनिस्टर साहिबा का बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो इसी तरह से सादा लफ्ज़ों में अगर मैं इसको बयान करूं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का हमारा ये दावा है कि अगर आप अपने बच्चे नहीं संभाल सकते तो आप हमें दें। तो यहाँ पे हम बच्चों की बेहतर से बेहतरीन परवरिश भी करते हैं, उनकी निगहदाश्त भी होती है, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी फोकस किया जाता है, उनकी दीनी तालीम पे, उनकी स्कूल एजुकेशन पे, उनके लिए उनकी यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनकी ज़हनी उसके नशोनुमा के हवाले से उनके साथ डिफरेंट सेशंस करते हैं। तो इस तरह की दीगर सहूलियात हमारे पास स्पोर्ट्स के हवाले से टीचर्स भी, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे हमारे पास 40 से 45 लोगों का स्टाफ मौजूद है जो इन बच्चों के लिए दिन रात इनकी निगहदाश्त के लिए यहाँ पे मुतय्यन किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का हमारा अपना यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल मौजूद है और उसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ही एम्प्लॉयज़ हैं जो कि टीचर्स के तौर पे तैनात हैं और यहाँ पे उनको तालीम दी जाती है उसी स्कूल में ही। हमारी किसी स्कूल के साथ अभी कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और कमिश्नर साहब की तरफ से जो कि यहाँ पे हमारी उसके डिवीजन के हेड हैं, तो उनकी तरफ से ये भी हमारा एक पाइपलाइन में है कि हम इसको यहाँ से हर साल 2 या 4 बच्चे ऐसे निकालना चाहते हैं जो यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट हो, ताकि हम उन बच्चों को यहाँ से डायरेक्ट दानिश स्कूल के साथ एफिलिएट कर सकें और उनका बेहतर से बेहतरीन रोशन मुस्तकबिल देखने में। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जी हमारी डेली बेस पे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज मौजूदा हमारे पास 95 के करीब बच्चे मौजूद हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो वालिदैन खुद यहाँ पर छोड़कर जाते हैं, या अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो लावारिस भी होते हैं उनको भी इदारा ऑन करता है, या जो पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं? देखें जी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे पास चाइल्ड बेगर्स भी मौजूद हैं और सेलर्स बच्चे भी अक्सर आपको रोड्स पे कुछ बेचते हुए नज़र आते हैं, कार वॉशर बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिंगल पेरेंट बच्चे भी मौजूद हैं, ऑर्फन्स भी मौजूद हैं, जो अगर हम मतलब साउथ पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आपको देखते होंगे कि यहाँ पे वो सेकंड मैरिजेस वाला ट्रेंड ज़रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स, अक्सर वालिदैन वालिद हैं तो वो स्टेप मदर बच्चे को नहीं ओन करने को तैयार नहीं होती, और अगर मतलब वालदा है तो वो स्टेप फादर ओन करने को। तो इस तरह के बच्चे भी हैं हमारे पास, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के बच्चे हैं। हम मतलब अंडर 18 आप कह लें कि जो हमारी एक चाइल्ड की डेफिनेशन है कि हम एक दिन के बच्चे से लेके 18 साल तक के बच्चे को यहाँ रख सकते हैं। आप बता रही हैं कि आपके पास 96 बच्चे हैं, इनमें बच्चियाँ भी हैं? नहीं जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बहावलपुर में इस टाइम हमारे पास बच्चे मौजूद हैं। गर्ल्स हॉस्टल हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसकी SNE अप्रूवल और बाकी चूँकि उसके लिए हमें सारा फीमेल स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, तो वो समरी हमारी बन के और महकमा दाखिला में जा चुकी है। तो जैसे ही वहाँ से अप्रूव होगी तो हम यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल मौजूद है, उसके लिए हमारे पास तमाम तर रिसोर्सेज जितने भी हैं अवेलेबल हैं, और सिर्फ अभी स्टाफ की कमी है। तो जैसे ही SNE अप्रूव होती है तो हम तो अगर अभी तो चले स्टाफ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि बच्ची आ जाए तो फिर उसको कोई और तरफ रेफर करते हैं? जी, हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में हमारे पास अक्सर बच्चियों के केसेस भी आ जाते हैं, तो हम उसको फौरी तौर पे उसकी टेम्परेरी कस्टडी दारुल अमान में हम उसको रखते हैं 1 नाइट के लिए, अगर नाइट में कोई बच्चा आता है। और अगर दिन में कोई बच्ची हमारे पास आती है तो हम उसको दिन में ही अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के किसी करीबी सेंटर में, जैसे लाहौर है, गुजरांवाला है, जहाँ पे गर्ल्स का सेटअप मौजूद है, तो वहाँ उसको हम शिफ्ट कर देते हैं। और अगर कोई रात में आती है बच्ची हमें कोई केस, तो उसको टेम्परेरी तौर पे हम कस्टडी दारुल अमान, यहाँ पे सोशल वेलफेयर का एक इदारा है, तो हम वहाँ पे उसको टेम्परेरी कस्टडी में रखते हैं। तो आपने जैसे बताया कि साइकेट्रिस्ट भी हैं आपके पास, बच्चे मुख्तलिफ हालात से गुजर कर आते हैं,
तो उनकी नफसियाती मसाइल में कितना का आपने देखा है, बच्चे कितने डिस्टर्ब होते हैं और कितने ये आगे सेटल हो जाते हैं? देखिए जी, घर से बेहतर तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई रह सके। लेकिन हम स्टेट हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतरीन करें। बावजूद उसके डेफ़िनेटली बच्चे की जो एक अफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ज़हन पे और उसके, तो वो हमारी यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़ी अच्छी वो वहाँ पे उनकी प्रॉपर उनको उनके डिफरेंट किस्म के सेशंस करती हैं, उनकी केस हिस्ट्रीज़ लेती हैं और उनको डिफरेंट किस्म की गेम्स के थ्रू और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके ज़हन को पढ़ने की कोशिश करती हैं और उसके मुताबिक उन बच्चों के साथ बड़ी घुल मिल के और बड़ा फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर में रहते हुए कोशिश करती हैं कि उनको सबसे पहले नॉर्मल सिचुएशन पे लेके आएँ। जैसे ही वो घर से आते हैं तो उसके बाद सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम पहले उन बच्चों को एक नॉर्मल उसमें लेके आएँ। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से क्या क्या अवेलेबल है? स्पोर्ट्स के वाले से हमारे पास जी बच्चों के लिए तब पूरा एक मतलब जिस तरह से होता है कि हमारा वो टेबल टेनिस भी यहाँ पे है, इनके लिए ग्राउंड में बैडमिंटन का भी मतलब वो किया जाता है, इनके टूर्नामेंट्स वगैरह। और इसके अलावा हमारे पास कैरम बोर्ड, लूडो, इंडोर किस्म की जितने भी इंडोर गेम्स हैं वो तमाम गेम्स हमारे पास मौजूद हैं और बच्चे यहाँ पे बड़ा फ़न करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो बच्चों को खाने में मेन्यू क्या होता है? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का जो हमारा मेन्यू है ये बेसिकली होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की तरफ से और वहाँ से लाहौर से हमारे हेड ऑफिस की तरफ से इसको डिसाइड किया जाता है, बनाया जाता है। हर महीने या 2 महीने बाद ये मेन्यू चेंज होता है एज़ पर डिज़ायर ऑफ दी इनमेट्स, और आप कह लें कि शायद मौसमी तब्दीली को भी मद्देनज़र रखते हुए मेन्यू वो किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी बड़ी न्यूट्रिशन का इनकी और तमाम उसका ख्याल रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से मतलब एग्स हैं, आप कह लें मिल्क है, बॉयल्ड एग्स हो गए, ऑमलेट हो गया इनके नाश्ते में, ब्रेड जैम, और इनकी बड़ी हेल्दी फूड और बड़ा हेल्दी उसमें चिकन का पोर्शन भी है दोपहर के खाने में, रात में मतलब प्रॉपर गोश्त का भी, और बिल्कुल एक आप कह लें कि कम्पैक्ट इनको एक पूरा पैकेज बड़ा अच्छा डाइट का दिया जाता है। तो जैसे आपने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये अदारा काम कर रहा है, तो फंडिंग भी वही करते हैं? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ही है हमारा, ये सेंट्रलाइज्ड है सारा सिस्टम, और चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हेड ऑफिस में ही इसको सारा डील किया जाता है, इसके फंड्स को और सारा। तो ये जो बच्चे हैं फिर ये परमानेंट आपके पास ओवर एज जब तक ये 18 साल तक हैं ये आपके पास रहेंगे, उसके बाद फिर क्या कानून के मुताबिक क्या तरीकाकार है? कानून के मुताबिक जी तरीकाकार है बेसिकली, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का हमारा ये सारा सिस्टम, हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो हैं एडिशनल सेशन जज 1 यहाँ पे सलीम साहब हैं, तो वो हमारे एएसजे हैं। तो इन बच्चों का जितना भी मतलब कस्टडी होती है, जैसे ये हमें रेस्क्यू करके हमारी टीम्स इनको लाती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर इनकी कस्टडी लेनी होती है सेशन जज साहब से, एडिशनल सेशन जज साहब से। हमने इन बच्चों को कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है, उनकी कस्टडी लेनी होती है, उसके बाद उनको यहाँ इदारे में रखा जाता है। फिर जैसे ही उस बच्चे के वर्सा हम तक पहुँचते हैं, उसके वालिदैन या वर्सा, तो हम उस बच्चे को अगेन कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं और एज़ पर डिसीजन ऑफ कोर्ट हम उसको डिसाइड करते हैं कि बच्चे ने यहाँ रहना है या बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ जाना है। वो डिपेंड करता है कि जैसा आप देखते हैं कि उसके हक में क्या बेहतर है, कि अगर वो स्टेट में ज़्यादा बेहतर है, कंफर्टेबल है, अगर जिस तरह से ये बैगर्स हैं और ये लोग हैं, तो अक्सर जज साहब उनको फ़ाइन भी कर रहे होते हैं बैगिंग के हवाले से। जी, बैगिंग के हवाले, जी बिल्कुल, डिस्करेज करने के लिए कि बच्चे ये रिपीट ना करें, रिपीटर बच्चे ना आए हमारे पास यहाँ पे। तो बेगर्स बच्चे भी हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हमारा बेसिकली बेगर्स के अगेंस्ट बड़ा क्रैकडाउन अक्सर हमारा चलता रहता है, और हम अक्सर रेस्क्यू ऑपरेशंस करते रहते हैं जिसको हम जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशंस कहते हैं, और उसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी होती है, और उसमें हमारे साथ चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट भी होता है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी होता है, पुलिस स्पेशली जिसके बगैर हम बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते। पुलिस डिपार्टमेंट का हमारे साथ बड़ा रोल है, मेन रोल है जो प्ले करते हैं डीपीओ साहब यहाँ पे, और इसी तरह से कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की हमेशा से हमारे साथ बहुत ज़्यादा मदद रहती है, और हमें कभी किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई ड्यूरिंग रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे सुनने में आता है कि प्रोफेशनल बेकारी भी होती हैं, तो कभी आपका इत्तेफाक हुआ कि जो बच्चे आते हैं प्रोफेशनल फैमिली से हों, तो ये बच्चे भी आपको डिस्टर्ब करते हैं या सेटल होने में? जी बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल बच्चे होते हैं और प्रोफेशनल फैमिलीज़ इनके पीछे होती हैं, ये बेगर्स का आपको पता है कि इनके पीछे पूरा माफिया है।
तो ये जैसे ही हम बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे होते हैं तो हमारी टीम्स को, हमारे स्टाफ को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर बैगर्स हमारी गाड़ी पे भी हमला कर देते हैं और अक्सर हमारे स्टाफ के साथ भी उनका होता है। ये चूँकि एक माफिया है तो उस सूरत में फिर पुलिस की मदद हमारे साथ होती है, पुलिस स्क्वाड हमारे साथ होता है, तो वो प्रॉपर हमें सेफ्टी और शेल्टर मुहैया करता है। तो ये चूँकि जैसे ही बच्चों को इनको रेस्क्यू किया जाता है ना, तो साथ ही जो ये प्रोफेशनल बैगर्स हैं और इनके जो हैं सारा पीछे स्टाफ, तो वो जैसे ही हम बच्चे को रेस्क्यू करके आते हैं वो हमसे पहले यहाँ हमारे ऑफिस के दरवाजे पे खड़े होते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। तो इन बच्चों का बड़ा शॉर्ट टर्म स्टे होता है, मतलब आप कह लें कि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स उनके गार्डियन होते हैं मौजूद, तो वो फ़ौरन ही जाके कोर्ट में और मतलब इस तरह के वो हमारे जो एडिशनल सेशन जज हैं उनसे रब्ता करते हैं और उसके बाद फिर जज साहब उनको फ़ाइन वगैरह तो करते हैं ताकि ये रिपीट ना हो। अगर कोई फैमिली बच्चों को गोद लेना चाहे तो उस हवाले से आपको कानून क्या कहता है? आप उन्हें दे सकते हो, उनको बच्चों को उनके हवाले कर सकते हैं पेरेंट्स? जी बिल्कुल, ये आप अडॉप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो कोर्ट है ये इस अडॉप्शन के मैटर को डील करती है। और कोई भी अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में से, क्योंकि हमारे पास यहाँ बच्चों की नर्सरी मौजूद नहीं है, बहावलपुर की अगर हम बात करें तो ये हमारे हेड ऑफिस लाहौर में है, बहुत बड़ी बच्चों की नर्सरी है। और हमारी ये चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा का बड़ा इनिशिएटिव है कि उस नर्सरी को उन्होंने बहुत ज़्यादा आके डेवलप किया है और उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पेशली बच्चों के हवाले से, उनकी नर्सरी के हवाले से। तो वहाँ पे काफ़ी बच्चे मौजूद होते हैं अडॉप्शन के लिए, तो वो हमारे तमाम तर अडॉप्शन के जितने भी मैटर्स हैं वो लाहौर से ही डील होते हैं। लेकिन अगर कोई तो फैमिली चाहे तो ले फैमिली सकती चाहे है। बिल्कुल ले सकती है। उसका तरीकाकार ये है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को, और उसके बाद वो अगर हमारे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से जाएगी तो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे हेड ऑफिस को, और उसके बाद वो हेड ऑफिस उस एप्लीकेशन को चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट लाहौर में प्रेजेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद वो मुख्तलिफ 2 या 4 सेशंस और इंटरव्यू के बाद वहाँ से अगर कोई फैमिली अडॉप्ट करना चाहती है तो बच्चा उन्हें मिल जाता है। कुछ ऐसे भी मामला या ऐसे वाक़यात हुए होंगे जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज़ को लोग छोड़ जाते हैं जैसे, तो उस हवाले से फिर उनको आप कैसे ऑन करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी तो शनाख्त ही नहीं होती। जी बिल्कुल, इस तरह से है कि हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी का अक्सर हमें पता चलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं और डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से तो वहाँ पे उसके कंपैरेटिवली बहावलपुर में उसकी रेशो कम है। बहावलपुर में हमें कभी मतलब जब भी कभी न्यू बॉर्न बेबी मिला है तो हम उसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल सबसे पहले तो रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद हम उसको अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसा की जो हमारी कोर्ट है ASJ 1 उनकी उसमें कोर्ट में प्रेजेंट करके उसकी कस्टडी लेके और उसकी लाहौर शिफ्टिंग के ऑर्डर्स कराते हैं। क्योंकि वहाँ नर्सरी है बच्चे की तो हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली भी एक इंसिडेंट हुआ था बड़ा, लास्ट 4-6 मंथ बैक अगर हम देखें तो रात के मुझे कोई तकरीबन 1:30 बजे कॉल आई थी, और एक बच्चा था जो उच्च शरीफ से आगे किसी गांव के खेतों में पड़ा हुआ मिला था, बेबी बॉय था। तो हमने उसको रात को ही वहाँ से जाके रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर हम उसको करीबी हॉस्पिटल उच्च शरीफ के उसमें अहमदपुर के THQ में लेके आए, और THQ से उसकी जब हमने हालत बेहतर थी और सारा चेक किया तो उसके बाद उसको फिर हम बहावलपुर लेके आए। यहाँ 2 दिन बच्चा एडमिट रहा और उसके बाद उसे हमने लाहौर में शिफ्ट किया। तो उनको हमने जाके बच्चे को जब रेस्क्यू किया तो बच्चा बहुत बुरी हालत में था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे रात को कुत्ते, और मुआवजा है जी अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बचानी थी, और वो बच्चा माशाल्लाह बहुत हेल्दी और स्टेबल है और लाहौर में मौजूद है। माशाल्लाह। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आपके पास आती है जिसमें पेरेंट्स या जहाँ बच्चे काम कर रहे होते हैं तशद्दुद हो बच्चों के साथ, तो एक तो आपने बच्चों को वहाँ रेस्क्यू कर दिया, तो दूसरा उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं आप? हम उसको करते हैं। हमें अगर कोई इस तरह का केस होता है तो उस पर हम पुलिस डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं, और उसके बंदे के अगेंस्ट या कुछ भी अगर किसी पेरेंट्स में से किसी को मुश्किल का सामना है, कोई FIR नहीं हो रही या कोई इस तरह का मसाइल है, तो हम उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बड़ा स्टैंड लेता है और उसमें पुलिस की मदद के साथ हम उनको रिलीफ देते हैं, उनके घर वालों को भी देते हैं। और बाज़ केसेस में अगर कोई बंदा किसी डर या खौफ की वजह से उसको प्रोसीड नहीं करना चाहता तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसमें खुद मुद्दई बनता है। ठीक हो गया, तो आप भी टाइम देती हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना भी टाइम है ऑफ़िस के टाइम के बाद, अपनी ऑफ़िस वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं बच्चों के साथ
हॉस्टल में जाऊं और उनके साथ वहाँ पे कुछ देर स्पेंड करूं, उनके साथ कुछ गेम्स वगैरह खेलूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये डेफिनेटली एक बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। तो मैं एक माँ भी हूँ ऑफिसर की कैपेसिटी से हट के, तो मैं बिल्कुल उनको उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और इसको अपना एक अवलीन फरीज़ा समझती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज बहुत अच्छा गुफ्तगू रही आपके साथ। नाज़रीन, आज आपने हमारे साथ मिस्टर शाबा मलिक का इंटरव्यू सुना, बातें सुनी, उम्मीद है पसंद आई। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।